हमारे ही देश में नारी को जगत जननी का दर्जा मिला है, जो कि गर्व की बात है, मिलना भी चाहिए। लेकिन क्या नारी को ये दर्जा कितना सार्थक हो पाता है? कितने ऐसे लोग हैं जो नारी के प्रति अपनी सार्थकता सिद्ध कर पाते हैं? जिस नारी की बदौलत सारी दुनिया का निर्माण हुआ, संसार बसा और आगे बढ़ा, उसी नारी को उसके जन्म से ही कदम कदम पर उपेक्षा, तिरस्कार, प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, व्यभिचार, अत्याचार आदि अनेकों प्रकार से शिकार होना पड़ता है। क्यों? आखिर क्यों? क्या दोष है उसका? दोस्तों, कुछ लोगों द्वारा नारी को कन्या रूप में जन्म लेने से पहले ही गर्भ में किसी तरह पता चल जाने पर लड़के को महत्व देते हुए कन्या को संसार में आने से रोका जाता है तथा विफल हो जाने पर बेटी के साथ उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। आखिर क्यों? जो लोग ऐसा करते हैं उन्होंने कभी सोचा है कि उन्हें जन्म देने वाली भी एक नारी ही थी, किसी की बेटी थी, उनके पिता की पत्नी थी। जब संसार की निर्माणकर्ता नारी है तो फिर उपेक्षा क्यों? मन दुखी क्यों? नारी के साथ ऐसा अन्याय क्यों? कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों होती है? आखिर नारी किसी से मांगती क्या है? नारी मांगने के लिए नहीं बल्कि संसार को कुछ न कुछ देने के लिए जन्म लेती है। दोस्तों, नारी बचपन से लेकर अंत समय तक सारी जिंदगी लोगों को कुछ न कुछ देने का काम करती है, ना कि किसी से कुछ छीनने का, ना किसी से कुछ मांगने का। लेकिन दोस्तों, कुछ परिवारों में नारी के कन्या रूप में जन्म से ही उसकी उपेक्षा शुरू हो जाती है। खाने पीने से लेकर पढ़ाई लिखाई तक नारी को बेटी रूप में बेटे से पीछे रखा जाता है। बेटी सब्र करते हुए चुप रह जाती है और भाइयों की खुशी में ही अपने आप को समाहित कर लेती है। कभी भी माँ बाप, भाई बहन, परिवार का विरोध नहीं करती, चाहे फैसला उसके पक्ष में हो या फिर विरुद्ध में, सहज ही स्वीकार कर लेती है। बेटी जब शादी के काबिल होती है तो वर चुनने से लेकर विदाई तक माँ बाप, भाई बहन जिस परिवार में भेजना चाहते हैं, जहाँ भेजना चाहते हैं, जैसा भी वर चुनते हैं, चाहे अपने सपने साकार हो रहे हों या फिर रौंदे जा रहे हों, तब भी अपनी किस्मत का लेखा मानकर सहज ही स्वीकार कर लेती है। कभी भी उनका विरोध नहीं करती, हमेशा उनकी इज्जत का ख्याल मन में बनाए रखती है, चाहे अपने निजी जीवन के, अपने निजी सपने चकनाचूर क्यों न हो रहे हों। बेटी जिस घर में पैदा हुई, पली बड़ी हुई, भाई बहनों के साथ खेली, उसी घर को छोड़कर एक अनजान व्यक्ति के साथ, जिसे माँ बाप ने चुना है उम्मीदों के सहारे कि मेरे जीवन की रक्षा करेगा, खुश रखेगा, अपना नया गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए मायके की यादें लेकर मायके से विदाई लेती है। ससुराल में बेटी का नया बहू का रूप, जिसे बेटी बड़े ही शिद्दत से शुरू करती है, सबका मन जीतने की कोशिश करती है। कितनी कामयाब होगी उसे नहीं पता, फिर भी सभी को अपनी मेहनत, त्याग, तपस्या से जीतने का प्रयास करती है। कोलू के बैल की तरह सारा दिन घर का काम करने के बाद सुबह शाम को सभी की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए स्वादिष्ट भोजन बनाने से लेकर सभी का पेट भरा देने तक का ख्याल रखती है। सब्जी बचे तो ठीक, नहीं तो रूखा सूखा खाकर पेट भरे या ना भरे कोई गिला शिकवा नहीं, पानी पीकर अपने आप को तृप्त कर लेती है। मायके की जब याद आए तो ससुरालियों की इजाज़त के बगैर अपनी इच्छा से मिलने जा भी नहीं सकती। ससुराल अगर निर्लज और दहेज लोभी मिल जाए तो फिर क्या कहना, समझो बेटी के दुखों का कोई अंत ही नहीं। मायके के लिए वर्षों तक तरस जाना उसकी नियति बन जाती है। कदम कदम पर तकलीफ, कभी सास से तो कभी पति से तो कभी किसी अन्य सदस्य से डांट, फटकार, धुतकार, अपमान, तिरस्कार मिलता ही रहता है। चैन से एक वक्त का स्वादिष्ट भोजन, पेट भर खाना मानो सपना हो जाता है। इन सब के बावजूद नारी अपने दोनों परिवारों यानी मायके और ससुराल की फिक्र में जीती है और अपना धैर्य बनाए रखती है। दोस्तों, नारी अपना मायका, माँ बाप, मान सम्मान, भूख प्यास, प्यार दुलार, मायके की मीठी यादें आदि सब कुछ दांव पर लगाकर
प्रताड़ना सहकर भी अपना पति पत्नी का रिश्ता बनाए रखना चाहती है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि नारी पृथ्वी है, पृथ्वी के समान है, धैर्यवान है। हजारों कांटे भी उसकी राह में आते हैं तो उन्हें भी प्यार से चुन लेती है, क्योंकि नारी प्यार की मूरत है, प्यार का भंडार है। अपना घर संसार बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, बड़ी ही शिद्दत से कुर्बानी दे देती है, यानी कुर्बान हो जाती है। दोस्तों, नारी का अगला रूप माँ के रूप में ससुरालियों को पुत्र रत्न का तोहफा देती है, जो कि 9 मास गर्भ में पीड़ा सहते हुए पुत्र को जन्म देती एक नया जीवन पाती है। अपने सास ससुर एवं पति का वंश आगे बढ़ाती है। बदले में क्या पाती है? ससुरालियों से तिरस्कार, अत्याचार। एक पल के लिए उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर नारी ना होती तो कहाँ होता तुम्हारा वंश, और कहाँ होते तुम, और कहाँ होता तुम्हारा गुमान। दोस्तों, बच्चे की स्तनपान से लेकर परवरिश का सारा जिम्मा नारी के नाम तथा बच्चे को बड़ा करने से लेकर संस्कार देने की भी भूमिका नारी के ही नाम। लेकिन बच्चे को नाम मिलता है बाप का। नारी के पल्ले क्या आता है? नारी माँ के रूप में ममता का सागर होती है, जो कि अपने बच्चों को हमेशा अपने आंचल की छांव देती है, हर मुश्किल में हिम्मत देती है, आशीर्वाद देती है। दोस्तों, नारी बहन के रूप में त्याग है तो पत्नी के रूप में सत्यवान की सावित्री है, श्री राम की सीता है, एवं माँ के रूप में पन्नाधाई है, जो कि ममता का अथाह सागर है, जिसका ऋण कोई भी बेटा चुका नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, पुरुष तो फिर भी एक जन्म लेता है, लेकिन नारी 3 जन्म लेती है, जिन्हें बारी बारी जीना पड़ता है। पहला जन्म बेटी का, दूसरा जन्म पत्नी का, और तीसरा जन्म माँ का। नारी अपमान की नहीं बल्कि सम्मान की पात्र है दोस्तों, सम्मान की। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास रखे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।